हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे चौहान वंश पार्ट 6 चेटक बुक, जो कि भाई सुभाष चंद्र सर द्वारा लिखी गई है। इसमें हम पढ़ेंगे चौहान वंश। चौहान वंश में सबसे पहले अजमेर सांभर, ये मतलब कि इसके चौहान वंश के भाग है, मतलब किधर किधर कहाँ फैले हुए हैं, वंश के अलग अलग भाग हैं। अब हम बात करेंगे एक बार मैप से। ये देखिए मैप। हम बात करेंगे चौहानों का मूल स्थान ये है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, यह है सांबर झील। ये क्या है? सांबर झील, जो कहाँ पे स्थित है? यह है अजमेर और यह है नागौर। अजमेर, नागौर और ये जयपुर, इन तीनों के मध्य स्थित है सांबर झील। इस सांबर झील के निर्माण को ही मूल पुरुष, जो चौहानों का मूल पुरुष था वासुदेव, उनके द्वारा माना जाता है। ये जो कि हालांकि प्राकृतिक झील है, परंतु इसे माना जाता है, और यहीं से चौहान वंश की उत्पत्ति का सारा माना जाता है। 551 से प्रारंभ हुआ। हालांकि सांबर झील का प्रशासनिक रूप से डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जयपुर के अंतर्गत मानी जाती है, परंतु सांबर झील का अधिकतर क्षेत्रफल अजमेर में, नागौर और अजमेर में फैला हुआ है। अभी तक समझ गए होंगे आप, कहाँ की बात करेंगे और बाकी बीच बीच में करते रहेंगे। अब हम बात करेंगे अजयराज चौहान की। अजयराज चौहान, जो कि अजमेर की स्थापना की थी। कब की थी? 1113 में। सर्वप्रथम मूल पुरुष यह है वासुदेव चौहान। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? 551। तो वासुदेव कौन है? भगवान कृष्ण के पिताजी या फिर भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को हम मानते हैं कि उनके अगर अपन प्रसाद चढ़ाएंगे तो कितने का चढ़ाएंगे? 551। तो आप इसे भूलोगे नहीं, कन्फर्म। जालोर में अपने चौहान वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था? कीर्तिपाल, जिसे कितु एक महान राजा भी कहा जाता है, जो कि 1100, ये डेट याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद करना है। रणथंबोर में 1194 में गोविंदराज, जो कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड का वंशज माना जाता है, जिसने रणथंबोर में इसकी स्थापना की। उसके बाद कहते हैं सिरोही में कौन था? लुम्बा। सिरोही में था लुम्बा, जिसके सिर ऊंचा हो वो क्या होगा? लंबा। अर्थात सर समझ सकते हो आप। लुम्बा किसका था? इसका। नाडोल कहाँ है? ये पाली के क्षेत्र का नाम है, क्षेत्र है कोई पाली। उसका पाली का शासक कौन था? लक्ष्मण। तो आप समझे नाग किसने काटा था? आप जानते हो कि नाग किसने काटा था? लक्ष्मण ने। तो ऑटोमेटिकली याद हो गया। अब इन क्षेत्रों को मैं आपको दिखा देता हूँ। अजमेर तो ये हो ही गया, कन्फर्म। अजमेर ये हो गया। ये हो गया जालोर। ये हो गया सिरोही। ये क्या हो गया? जालोर। ये हो गया सिरोही। ये दोनों आप देख सकते हैं कौन सा है। ये देखिए, ये सिरोही आप मैप में देख लीजिए, और ये आपका सांबर, और ये नाडोल यहाँ पाली में। ये नाडोल यहाँ पे। ये इसकी चौहान वंश की शाखाएं हैं, जो आप देख सकते हैं। और रणथंबोर आपके सवाई माधोपुर में, आपका सवाई माधोपुर स्थित है। सवाई माधोपुर ये है, इसमें स्थित है। यहाँ पे क्या है? रणथंबोर, जिसे बख्तरबंद दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से ढका हुआ है, रणथंबन दुर्ग। अब हम बात करेंगे इसके आगे की
ये इतने शासक हैं, इनके आप नाम देख सकते हैं। सोमेश्वर ये पृथ्वीराज तड़ के पिता हैं। इनमें से जो खास इम्पोर्टेंट हो गए, हम जबकि ये बुक RS लेवल की है तो इसमें बहुत अधिक डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है। ये बुक है बाय सुभाषचरण सर, देख सकते हैं आप। अब हम पढ़ेंगे सबसे प्रथम अजमेर शाखा, जो कि सांबर या अजमेर के चौहानों के, जिसे सपादलक्ष भी प्राचीन नाम मिलता है। नैन्सी टॉड। सूर्यमल मिश्रण ने चौहानों के अग्निकुंड सिद्धांत को स्वीकारा। अग्निकुंड सिद्धांत यह था कि जो महर्षि वशिष्ठ थे, उन्होंने राक्षसों से खुद की रक्षा करने के लिए अग्निकुंड से 4 वीरों को उत्पन्न किया। उन 4 वीरों में थे चालुक्य, चौहान, परमार, चालुक्य, चौहान, परमार, ये थे। वही हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। क्या बताया गया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, मतलब कि वत्स गोत्र में उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण किसमें? बिजोलिया शिलालेख। इसका हम फुल अध्ययन करेंगे। टॉड व स्मिथ ने चौहानों को विदेशी माना। टॉड कौन है? कर्नल जेम्स टॉड, और ये स्मिथ है जिन्होंने चौहानों को विदेशी माना। मतलब क्योंकि ये खुद विदेशी हैं, तो आप समझ सकते हो विदेशी अपनी ज़्यादा प्रशंसा करेगा, तो इन्होंने प्रशंसा की खुद की। डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों को खज्जर जाति से उत्पन्न बताया। ये आप याद रखना, क्योंकि RS लेवल की बुक है तो डीपली अध्ययन करना है पूरा। सुदामाता अभिलेख चौहानों के महर्षि वशिष्ठ की संतान बताया। सुदामाता जो कहाँ पे? सिरोही में। तथा हमीर महाकाव्य तथा डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा जो कि हमीर रासो में चौहानों को सूर्यवंशी बताया। क्या बताया? सूर्यवंशी मतलब सूर्य भगवान राम से संबंधित है। भाटो व चारणों को चौहानों को अग्निवंशी बताया। अग्निवंशी का मतलब आप समझ गए? अग्निवंशी बताया। तथा दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख अग्निवंशी बताया था। दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई? ब्राह्मण वंश। अब आप समझ सकते हो, जो तुलना करेगा वो हमेशा अपनी प्रशंसा करना अधिक बेहतर समझेगा। तो ये देखिए यहाँ पे दशरथ शर्मा कौन होते हैं? ब्राह्मण, तो वो से ब्राह्मण बताएगा। और अपने एक और ये कर्नल जेम्स टॉड, और ये क्या है? ये विदेशी है, तो ये विदेशी बताएंगे। इस प्रकार से होता है इतिहास में। रायपाल के सेवाड़ी के लेख में चौहानों को इंद्र का वंशज बताया गया। कहा गया? रायपाल और सेवाड़ी के इंद्र का वंशज बताया। तथा कायम रासो तथा चंद्रावती जो कि माउंट आबू का प्राचीन नाम क्या था? चंद्रावती, लेख में चौहान वंशी बताए। तथा गुजर प्रतियार वंश के सामंत थे। चौहानों की कुलदेवी कौन थी? शाकंभरी, जो कि सांबर में मंदिर है तथा देवयानी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। सिक्कर के चौहानों की कुलदेवी जीण माता तथा जालोर के चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता। कुल देवता कौन थे? कुल देवियां तो समझ गए होंगे। आशापुरा माता जालोर की, क्योंकि उसी क्षेत्र में, जीण माता अपने सिक्कर वाले क्षेत्र में, और ये चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता जो कि सांबर की, जिसे देवयानी भी कहा जाता है, और वहाँ पे मंदिर है। कुल देवता हर्षनाथ जी सिक्कर, जो हर्षनाथ जी है जो कि जीण माता के भाई माने जाते हैं, वो क्या है? कुल देवता कहाँ है? हर्षनाथ जी जो कि सिक्कर है, जिन्हें चौहानों का मूल पुरुष चहमान नाम का व्यक्ति रहा। चौहानों में जो मूल व्यक्ति माना जाता है उसे चहमान माना जाता है। अब हम बात करेंगे मूल स्थान की, जिसकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। सपादलक्ष मूल स्थान, सपादलक्ष या सांबर, जो मैंने आपको मैप में दिखाया, ये रहा, ये है सांबर। इसकी बात करेंगे हम।
सपात लक्ष्य के इर्द गिर्द, मतलब कि सपात लक्ष्य के आसपास के क्षेत्र में, सपात लक्ष्य के आसपास के क्षेत्र में प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर या नागौर, ये देख सकते हैं आप नागौर को, ये नागौर का प्राचीन नाम क्या था, अहिछत्रपुर। और ये है बीकानेर के आसपास के, बीकानेर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश कहा जाता है इसे, जो बीकानेर है, बीकानेर, समझ गए, जिसे नागौर तथा जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर रही है तथा चौहानों का संबंध सपातलक से रहा है और इनकी राजधानी सांबर से ज्यादा दूर नहीं रही होगी, ये माना जाता है, इतिहासकार द्वारा अंदाजा लगाया जाता है। तो अहिछत्रपुर व पुलतल इसके हाँ, जो ये अहिछत्रपुर और ये पुलतल जिसके मुख्य नगरों में से थे, मतलब मुख्य नगर कौन कौन से थे अगर क्वेश्चन आता है तो अहिछत्रपुर और पुलतल। प्रारंभ में ये नागौर में रहे तथा इसके बाद पुलतल में, नागौर वही अहिछत्रपुर जो आपको मैप में दिखाया तथा किसी समय इस भूभाग में नागों की प्रबलता थी, नाग मतलब सांप, तथा इसीलिए चौहान नाग, आपको पता हो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं पीवड़ा, जो कि बहुत ही जहरीला सांप होता है, पीवड़ा, जो कि जैसलमेर और इधर अधिक पाए जाते हैं, जो कि फेमस सांप है। इसलिए चौहानों की आदि भूमि में अनंत गोचर भी कहा जाता है, आदि भूमि को अनंत गोचर भी कहा जाता है। तथा अपनी प्राकृतिक उपज शमी होता है खेजड़ी, करीर यानी कीकर, तथा पीलू होते हैं जो बबूल वगैरह के वृक्ष इत्यादि के कारण, तथा कैक्टस, उनके कारण जंगल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। मतलब कि इधर प्राकृतिक उपज जो मतलब हरियाली वगैरह होती है ना, और पेड़ पौधे वगैरह सभी जंगल प्रदेश, मतलब शमी जो खेजड़ी और वो कम जल वाले पानी की जो भी वनस्पति होती है उन्हीं के कारण इसे जंगल प्रदेश कहा जाता था। परंपरा से यहाँ की जनसंख्या 1.25 लाख थी, इस कारण इसे 1.25 लाख या सपादलक्ष, 1.25 लाख होने के कारण इसे सपादलक्ष कहा गया तथा सांबर के चौहानों के संवर्धीय कहलाए। राजधानी शाकंभरी या सांबर के बाद में राजधानी अजमेर को बनाया गया।